देख रहे हैं श्री कृष्णा यूट्यूब ब्लॉग। मैं आज आपको Sophos XGS2100 सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन और इसको अगर कोई पुराना फायरवॉल है आपके पास जैसा कि XG210 उसका बैकअप इसमें कैसे स्टोर करते हैं और कैसे चलाते हैं और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसको पूरा वीडियो आपको सामने में दिखाने जा रहा हूँ। आइए चलते Sophos की तरफ। ये इसका डब्बा है, इसमें पूरा कैटलॉग है इसमें, और इसके बाद मैं इसको पूरे खोलने जा रहा हूँ। ये फाइनली ये है Sophos का फायरवॉल डिवाइस और ये है पावर कोड। इसको हम बंद कर देते हैं। और इसको देखते हैं हम इसमें खोल के ये है Sophos का टूल बॉक्स। इसमें इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन का गाइड इसमें दे रखा है और इसमें कंसोल केबल और लैन केबल, और इसमें अगर हमें ये Sophos फायरवॉल जो हम हैंगिंग करते हैं उसके लिए टूल किट दे रखते हैं, जैसा कि आपका कोम रैक में लगने के लिए इसके दोनों कॉर्नर में लग जाएंगे और इसको रैक के अंदर लग जाएगा। ये आपको भी हम दिखाने वाले हैं। अब हम आपको ये Sophos का फायरवॉल ओपन करके और इसको कनेक्ट करके कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं ये भी आपको हम दिखाने वाले हैं। आइए आप चलते हैं फायरवॉल पे। ये है Sophos फायरवॉल, इसको हम ओपन करने वाले। देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसको इंटरफेस के बता देता हूँ। इसमें एक कॉम पोर्ट दे रखा है जैसे लैन कैट की तरफ है, 2 USB है और ये MG पोर्ट है। अगर इसमें कोई फाइबर ऑप्टिक लाइन है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, F1 और F2 करके 2 फाइबर ऑप्टिक लगा सकते हैं। बाकी इसका वाइन जोन और लैन जोन है। नंबर 1 लैन वाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्ट है। अगर इसमें कस्टमाइज करके और भी लगा सकते हैं। और इसको यहाँ पे बिल्कुल डिस्प्ले और इसके LCD यहाँ से भी देख सकते हैं। और इसको मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ और ओपन करने के बाद इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। एक्चुअली हमारे पास XG210 फायरवॉल है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या करेंगे, उसके बैकअप लेके इसमें हम रिस्टोर करेंगे। अब ये है Sophos का XGS2100 फायरवॉल, इसको हम अभी कनेक्ट करके कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। अब आगे देखते हैं इसका कॉन्फ़िगर कैसे होता है और XG210 का बैकअप हम XGS2100 के ऊपर कैसे रिस्टोर करते हैं और इस कैश को रनिंग में करते हैं। इसके बाकी हम आपको कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देंगे। हम देखते हैं कि ये जो Sophos XG210 है हमारे पास, इसका पहले बैकअप कैसे लेते हैं, तो हम इसका बैकअप भी आपको लेके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे, इसको लॉगिन करेंगे। ये हमारे पास फिलहाल ये दिख रहा है XG210। अब इसको हम बैकअप लेने के लिए इसमें जाएंगे बैकअप एंड फ्रेमवर्क में, और यहाँ पे ऑलरेडी बैकअप बनी हुई है तो हम इसको बैकअप नाउ करेंगे। तो बैकअप यहाँ पे पहले कहाँ पे करना है, लोकल FTP ईमेल हमारा ईमेल है, तो इसको चेंज करके हम क्लिक करते यहाँ पे। अब ये बैकअप हो गया है, ठीक है। अब हम इसको बैकअप कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे बैकअप आ चुका है। अब इसको हम ले जाके नए डिवाइस में XGS2100 में कैसे रिस्टोर करते हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। बंद कर दें कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। सबसे पहले मैंने इसको यहाँ से लैन पर निकाला क्योंकि हमारे पास बैकअप फाइल है XG210 का, और वो XG210 का कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लेते हो हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फायरवॉल का लैन पोर्ट, लैन नंबर 1 में लैन को इसको हम लगा देंगे और इसको लैपटॉप के इंटरफेस लैन इंटरफेस पे इसको यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके पावर कोड का जो ऑप्शन है इसको पीछे लगाने का, हम यहाँ पे इसको लगा लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जैसे हम ऑन कर लिए तो हमारा फायरवॉल बिल्कुल रनिंग कंडीशन में आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रनिंग हो गया है, इसका लाइट इंडिकेट आ गया, इसका LCD आ गया, प्लस हमारे ये एग्जिस्टिंग स्क्रीन है। अब इससे बैकअप हमारे पास ऑलरेडी है। अब इसमें कैसे रिस्टोर करते वो हम आपको बताने वाले हैं। हम अब इसको करते हैं बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। अब ये हमारा नया Sophos डिवाइस है XGS2100 और हमें XG210 का जो बैकअप फाइल है इसमें रिस्टोर करके हमें XG210 के ऊपर रिप्लेसमेंट करना है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, आइए यहाँ देखते हैं। तो इसको स्क्रीन में सबसे पहले हमने ये लगा दिया, इसका IP चेक करेंगे। इसमें IP चेक करने का कमांड होती है, जो टेक्निकली उनको पता है। इसमें IP कॉन्फ़िग डालेंगे तो यहाँ पे इसका IP आएगा। इसने IP का प्राइमरी उठाया, इसका आया है, तो इसका IP आया है
16.16 इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे HTTPS इसको लगाना पड़ेगा, HTTPS इसका IP और 4x4। जब हम इसको इंटर करेंगे इसका न्यू विजार्ड आ जाएगा, देखिए। तो यहाँ पे ये आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल नया है तो स्टार्टअप करना है, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और कह रहे कि डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर न्यू पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे न्यू पासवर्ड करना पड़ रहा है, हम न्यू पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं। न्यू पासवर्ड के लिए हम कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ऑटो जनरेटेड है, हम यहाँ पे डालेंगे। तो हम इसको करेंगे कंटिन्यू। इसको हमें नहीं करना है तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बंद करने एक मिनट, ठीक है। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, हम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफलाइन करेंगे क्योंकि हमारे पास बैकअप है, बाद में रिस्टोर करेंगे। यहाँ पे हम चूज करेंगे, यहाँ पे एशिया कोलकाता टाइम जोन रखेंगे। देन फिर हमारे पास ये आ गया है कम्प्लीटली। तो फिर हम इसको भी आगे करते हैं, यहाँ पे नेटवर्क प्रोटेक्शन के बारे में आ जाएगा। लैन पोर्ट है, इसको हम बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे नेटवर्क प्रोटेक्शन आ रखा है, जिसमें हमने सारे चेक कर रखे हैं। अगर आपको इसमें देखना है तो हम आपको दिखा सकते हैं, ये रहा सारा नेटवर्क प्रोटेक्शन ऑन है। इसको ऑन करना पड़ेगा क्योंकि फायरवॉल का काम ही यही है कि हमारा नेटवर्क सिक्योर रहे, बाहर से कोई हैकिंग का कोई भी हिट आए तो उसको ब्लॉक करे। तो उसके बाद कम्प्लीटली फिनिश। अब यहाँ पे फिनिश हुआ है, देखते हैं आगे हमारा विजार्ड कैसा खुलती है। फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, बैकअप फाइल को रिस्टोर करेंगे। अभी चल रहा है, इसके बाद देखते हैं। बंद कर दे, बीच में इसको बाद में करेगा, वहीं से कंटिन्यू होगा, ऐसा भी। फिनिशिंग हो चुका है, बाकी हम इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे रिस्टार्ट के लिए बोल रहा है। अब रिस्टार्ट होने के बाद हम देख लेते हैं कि क्या सा विजार्ड आ जाती है। जैसे रिस्टार्ट हो गया है तो इसका स्क्रीन में कुछ नहीं आया है, बिल्कुल बंद हो, मतलब इसे थोड़ा आवाज़ ज़्यादा कर रखा है। देखते हैं इसके आगे जो भी आएगा और भी दिखा। यहाँ पे बिल्कुल ये न्यू लॉगिन मोड में आ गया है। अब इसको हम लॉगिन करके हम इसको आगे करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसका एडमिन यूज़र किया है, पासवर्ड हमें देखना पड़ेगा। एडमिन का पासवर्ड है ये रहा, हमने डाल रखे। इसको हम करते हैं लॉगिन। देखो लॉगिन हो चुका है, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं। इस पर हम नहीं करते कोई फिलहाल, इसकी तरह रजिस्ट्रेशन है, बाद में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये विजार्ड ओपन है। ये बिल्कुल ये है, ये हमारा XGS 2100 का है, ठीक है। इसको हम इसको बाद में करते हैं, इसको शो मी लेटर। ये हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे XGS 2100 है सपोज है, और ये हमारा पुराना है जिसमें XGS 210 है। अब हम इसमें पहले बैकअप फाइल को रिस्टोर इसलिए नहीं कर पाए, इसका हमारा फ्रेमवर्क वर्जन है 20.0.2 है, और जो करेंट वर्जन है इसका जो फ्रेमवर्क वर्जन है, जैसा कि यहाँ पे हमारा 20.0.2 है, उसका 20.0.1 है। इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। अब हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वर्जन अपडेट मारेंगे, देन इसको हम रिस्टोर मारेंगे, ठीक है। अब आगे हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हमारा जो सपोज का जो फ्रेमवर्क वर्जन है जो न्यू है, उसमें जो फ्रेमवर्क वर्जन ओल्ड है, यानी कि जो हमारे पास जो करंट में चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग फायरवॉल है उसमें लेटेस्ट है, और इसमें उससे एक लोअर वाला वर्जन है, जिसके वजह से हमें यहाँ पे एरर आ रही है। अब इसको भी हम फिक्स आउट करने वाले हैं, उसके बाद हम रिस्टोर करेंगे। आइए देखते हैं आगे। हमने जो न्यू रिक्वायरमेंट था, जो 22 वर्जन है इसका फ्रेमवर्क वर्जन, जिसको जो रिक्वायर था वो हमने एक्चुअली डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन कर लिया है, और इसको अपडेट करने के बाद न्यू फ्रेमवर्क वर्जन के साथ बूट करा रहे हैं। तो इसलिए इसका प्राइमरी आईपी के साथ हम पिंग कर रहे हैं। जैसे ही ये रिस्टार्ट हो जाएगा तो हमारा जो फ्रेमवर्क वर्जन है
वो भी न्यू हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या होता है, आप देखते रहिएगा। फाइनली ये कंप्लीटली हो चुका है और इसको हमें लॉगिन भी करके देख रहे हैं, तो शायद अब न्यू वाला फ्रेमवर्क वर्जन हो गया, तो इसके आगे काम कम कर लेंगे। अब हमने इसको लॉगिन कर रहे हैं, तो लॉगिन करने के बाद जो हमने पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड अभी हमने डाल रखे हैं। अब देखते हैं आगे क्या चल रहा है। तो इसके बाद तो यहाँ पिन हो चुका है। इसके बाद अब हमें और आगे कंटिन्यू करने वाले भी हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोल रहे हैं, फिलहाल हम इसको स्किप करने जा रहे हैं। तो अभी ये विजार्ड ओपन हो गया है, जो कि हमारा सपोज XG210 का तरह जो XGS 2100 के। अब इसका फिर हम ये अपलोड एंड रिस्टोर करने में जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इशू बता रहा है हमें, तो इसको भी हमें रेक्टिफाई कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं आगे। फाइनली हमने सारा सेटिंग कंप्लीट करके और अगेन हम इसको बैकअप एंड रिस्टोर कर रहे हैं इसका फ्रेमवर्क, और अब एग्जिस्टिंग जो बैकअप फाइल है उसको हमने बैकअप फाइल को यहाँ पे हमने चूज कर लिया है। और बैकअप लेते हैं ना, ये मास्टर की भी जनरेट होती है, तो हमने मास्टर की भी डाल दिया। यहाँ पे पासवर्ड इनक्रिप्टेड की है और यहाँ पे मास्टर की। अब यहाँ पे ये मास्टर की और पासवर्ड इनक्रिप्टेड की डालने के बाद हम इसको रिस्टोर करके देख लेते हैं। तो उसके आगे क्या होता है, मे बी शायद इस टाइम हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने रिस्टोर कर रहे, अब देखते हैं आगे क्या होता है। यस, फाइनली हमारा क्या होगा कि रिस्टोर कंप्लीट हो गया है। अब ये बस पूछ रहा है हमसे कि ये इंटरफेस कि इस पोर्ट में ये कॉन्फ़िगरेशन, इस पोर्ट में ये कॉन्फ़िगरेशन बोल के कर रहा है। हमने इसको यस कर दिया है, आगे बढ़ रहा है और रिस्टोर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद इसको हम अगेन ओपन करके देखेंगे, तो एग्जिस्टिंग डिवाइस की तरह एज इट सेम कॉन्फ़िगरेशन इसमें मिलेगी। जो इसका वाइन जोन, लैंड जोन जो डिफरेंट था, अब ये हमारा एग्जिस्टिंग के हिसाब से हो जाएगा। और जो इसका डिफ़ॉल्ट आईपी था ये 172.16.16.16 वाला, ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग डिवाइस था फाइनली हमारा जो XG210 जो फायरवॉल था वो एंड ऑफ लाइफ होने की वजह से हमने XGS 2100 सीरीज़ लिया था, वो ये डिवाइस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी लैपटॉप इसको हमने क्या किया है कि XG210 डिवाइस से बैकअप लेके और XGS 2100 डिवाइस में इसका बैकअप रिस्टोर कर लिया। आप दिखा सकते हैं कि मेरा जो पहले वाला डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन और GUI था और अभी वाला है बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आप मैं दिखा सकता हूँ, देखिए ये मेरा XGS 2100 है और ये मेरा जो जहाँ पे मेरा नेटवर्क पॉलिसी बनाई थी यहाँ पे इंटरफेस है। अभी सर्वर रूम में स्विच नहीं किया हूँ, ये सारा एज सेम आ गया, जोन आ गया है और मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन सारा फाइल आ गया है, राउटिंग आ गया है, तो सारा चीज़ हो गई है। तो कुल मिला के क्या है कि हमारा जो XG जो सीरीज़ है, सपोज़ की जो फायरवॉल है जो सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए हम सर्वर में या कोई भी कंपनी में लगाते हैं, उसका ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है। इसको हमने ईजीली XG210 टू XGS 2100 हमने किया है। अब ये इसका फ्रेमवर्क वर्जन भी बिल्कुल 20.0.2 है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको सर्वर रूप में शिफ्ट करने जा रहे हैं XG210 टू XGS 2100। हमारा सर्वर रूम यहाँ पे बिल्कुल नेटवर्किंग कर रखी है और यहाँ पे बहुत सारा हमारा फाइबर ऑप्टिक लाइन है, स्विचेस है, सर्वर है और ये हमारा पुराना फायरवॉल डिवाइस है जिसको हम स्विच करके ये न्यू वन डिवाइस लगाने वाले हैं। इसको ऊपर मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि पहले हम इसको टेस्ट करते हैं कि पुराना डिवाइस के सारे वायर एज इट इज सेम इसमें लगा के देखेंगे, क्योंकि हमने वो सेम तरीके से कॉन्फ़िगर कर रखे हैं और उसके बाद ये वर्किंग करने एकदम वर्किंग करेगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको निकाल के हम मतलब पुराना फायरवॉल डिवाइस निकाल के नए वाले को हम स्विच करने वाले हैं। हमारा ये जो टेस्टिंग था, हमने एक्चुअली क्या किया कि पुराना डिवाइस को ना हटा के नए डिवाइस में डायरेक्ट लगा के हमने चेक किया है कि नए डिवाइस से हमारा नेट चल रही है। बार हमारा जितना भी है, हमारा मोर देन 150 प्लस सिस्टम है, सारा वर्किंग फाइल है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसको बंद कर रहे हैं सबसे पहले और हम पुराने वाले को निकाल के नए वाले को हम स्विच कर रहे हैं। अब हम इसको आगे दिखाएंगे। न्यू वाला फायरवॉल डिवाइस को हम पुराना वाला निकाल के न्यू स्विच करने वाले। अब मैं इसको खोलने की तरफ लग रहा हूँ। अब इसको हम सबसे पहले सारे केबल को अनप्लग कर देते हैं।
हमारा जो एग्जिस्टिंग जो केबल है सारे उनको हम अनप्लग करते हैं, क्योंकि हम बाद में लगाने आसान हो इसलिए। अब इसको हम आगे चलाते हैं। बीच में बंद कर दे, उधर एक एक खड़ा करेंगे, इसको पूरा रिमूव करके नया वाला लगाएंगे। कंप्लीटली एक्चुअली निकाल चुके हैं। अब इसको हम पीछे खींचना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइस ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा कंजस्टेड है। काफ़ी बड़ा डिवाइस है, काफ़ी बड़ा डिवाइस होने की वजह से कंप्लीटली लगा चुके हैं। और इसको हम इसमें न्यू डिवाइस लगा चुके हैं, और हमने पावर केबल पीछे होने के कारण हम पहले इसका जो पावर केबल पहले लगा के इसको हमने ऑन कर चुके हैं। अब हम इसको हैंगिंग करने जा रहे हैं। इसको हैंगिंग करने में भी ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है, जैसा आप नेटवर्किंग और हार्डवेयर के बंदे हैं तो पहले मैं 1 स्क्रू लगाने जा रहा हूँ, जो कि हमारे लिए दिक्कत ना हो। तो ये कंजस्टेड होने के कारण हम इसको थोड़ा क्विकली नहीं कर पा रहे, इसको जरूर करेंगे अभी। और इसको हमेशा टाइट कभी मत करना, क्योंकि इसका चारों कर्नल में जब तक पूरे तरीके से सेट नहीं होगा तब तक इसको हम इसे नहीं लगा सकते। तो हम इसको पहले लूज छोड़ देंगे। जब तक हमारा फायरवॉल भी ऑफ हो चुका होगा तब तक फिर हम बाद में इसको जितना भी हमारा जो एग्जिस्टिंग डिवाइस है उसको हम स्विच कर देंगे। देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ। अब हम इसको टाइट कर सकते हैं, पहले क्रॉस पे कर सकते हैं। पहले इसके में राइट साइड पे बटन फिर मैं इसको उधर से नीचे कर दूँगा। फाइनली हमने इसको हैंगिंग भी कर चुके हैं। देखो ये सारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमने 1 बाय 1 लगाने वाले हैं। इसमें हमने पोर्ट नंबर 3 में था, क्योंकि मुझे याद है तो इसलिए मैंने पोर्ट नंबर 3 में लगा दिया। और इसमें बाकी भी सब में हमने पोर्ट नंबर लिख रखा है। पोर्ट नंबर ये है 6, पोर्ट नंबर 6 है तो मैं सबसे पहले इसमें लगा रहा हूँ। और ठीक है, और ये है मेरा पोर्ट नंबर 5 है तो मैं इसको नीचे लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एग्जिस्टिंग के हिसाब से लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा सेटअप काम नहीं करेगा। तो ये है हमारा नंबर 4, हमें 4 भी लग गया। और ये हमारा नंबर 2 और ये है नंबर 1। तो फाइनली हमारा जो न्यू डिवाइस में है वो स्विचिंग हो चुका है। बाकी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ कर लिया है। अब हमारा इसका बैकअप बटन है, ये भी सही चल रहा है। अब हम इसको बंद करने जाएंगे, जहाँ तक कि हमारा ये पूरा सही तरीके से चलेगा।
क्योंकि हमने पहले क्रॉस चेक कर चुके हैं, इसलिए हमें इसमें दोबारा क्रॉस चेक करने का जरूरत नहीं है। तो हम इसको अभी फिलहाल बंद कर दें। नए फायरवॉल XGS 2100 हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं, लाइव में ला चुके हैं। इसका फ्रेमवर्क वर्जन 20.0.2, सारा सेटअप, सारा नेटवर्क स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट है। एग्जिस्टिंग डिवाइस हमने ऑलरेडी XG210 बाहर निकाल चुके हैं, इसको हम सपोज को बाई बैक करने वाले हैं। बाकी सारा सेटअप हमारा मोर देन 150 मशीन रनिंग में है, सर्वर रनिंग में है। आने टाइम में इस तरीके से अन्य टेक के रिलेटेड के वीडियो आपके सामने हम लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और ऐसी टाइप के टेक वीडियो के लिए हमारा चैनल को देखते रहिएगा। अभी हम इस वीडियो से हम एग्जिट हो रहे हैं। जय हिंद।